हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के जीके के हम लगा रहे हैं और परीक्षा धाम बुक के माध्यम से जो है कवर पूरा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है कि हमने मध्य प्रदेश में एक दृष्टि में जितने भी सामान्य परिचय, पड़ोसी राज्य, पुनर्गठन के बारे में बात की है। मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हमारे अभी तक जो है 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने भी अभी तक 12 चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, जाके जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए और देख लीजिएगा। आज हम यहाँ पर बात करेंगे 13 नंबर मध्य प्रदेश में पशुधन के बारे में और 14 नंबर मध्य प्रदेश में वन संसाधन के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों चैप्टर आपके एग्जाम में उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी चैप्टर होते हैं, क्योंकि यहां से बच्चे पढ़ते कम है और एग्जाम बनते खूब है। और आपके अगर दो ही क्वेश्चन अगर बन जाते हैं यहां से, तो आप ये समझ लो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में थोड़ा सा आगे तो पहुंच ही जाओगे, है ना। तो आज हमारा चैप्टर होगा 13 नंबर का मध्य प्रदेश में पशुधन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में पशुधन, फिर पशु गणना 2024, केंद्र प्रजनन केंद्र, फिर पशु से संबंधित जो रोग होते हैं वो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं उसके बारे में, पशु से संबंधित कुछ योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसके बारे में, और कुछ हमारे फैक्ट होंगे अन्य तथ्यों पर, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर एक मैप के माध्यम से थोड़ा सा आप लोगों को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो मुरैना में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं, शिवपुरी में सबसे ज्यादा भेड़ पाई जाती हैं, छतरपुर में सबसे ज्यादा सुअर पाए जाते हैं, नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा गधे पाए जाते हैं, नीमच में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं, उज्जैन में सबसे ज्यादा घोड़े पाए जाते हैं, धार में सबसे ज्यादा गौवंश एवं बकरी पाई जाती है। तो ये कुछ आपके जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या चीज पाई जाती है उसके बारे में बात की है। अब हम प्रमुख पशु एवं प्रजातियों के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा प्यारा सा एक अपडेट है आप लोगों के लिए। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट, और यहाँ पर इस ऐप पर आप लोगों के लिए एमपीपीएससी के लिए एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। यूनिट वाइज हम यहाँ पर आप लोगों की क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, एक बार प्रॉपर तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। खैर, पशु और प्रजातियों के बारे में बात किया है तो यहाँ पर गाय की जो प्रजाति है कौन कौन सी है, तो मालवी, साहीवाल, थार पाकरकर, दहाड़ पारकर, कैंकांठा, निवाड़ी गावला। मध्य प्रदेश की सर्वोत्तम नस्ल जो है आपकी निवाड़ी गावलावी है। निवाड़ी को गाय का निवाड़ी की रानी के रूप में भी जाना जाता है और मालवी गाय को मालवा की रानी के रूप में जो है जाना जाता है। ये कुछ फैक्ट थे आपके, लेकिन गाय की जितनी भी प्रजातियां हैं इनको आप याद कर लेना, एग्जाम में आती हैं। बकरी की कुछ प्रजातियां होती हैं जिसमें जमुनापरी, सिरोही, बीतल एवं महाकौशली है। उसी तरह भैंस की मुर्रा, भदावरी, महसाड़ा, बंदवारी, और मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध देसी नस्ल पूछी जाए तो बंदवारी है। सुअर की भी कुछ प्रजातियां हैं जिसमें व्हाइट यार्कशायर एवं नरवाहा। मुर्गी की बात की जाए तो देसी मुर्गी की प्रजातियों में श्यामा, कड़कनाथ, है ना, मुर्गा, निर्भीक और असील मुर्गा। कुछ विदेशी मुर्गी की प्रजातियां हैं जैसे व्हाइट लेग हॉर्न एवं रॉड आइलैंड। भेड़ की कुछ प्रजातियां हैं, एम्बोले मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध देसी नस्ल है, और घोड़ा की कुछ प्रजातियों में कठियावाड़ी, मारवाड़ी एवं भीमथड़ी है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने मुर्गों की प्रजातियों में देसी में कड़कनाथ मुर्गे की बात की है, जिसे मध्य प्रदेश का गौरव मुर्गा जो है कहा जाता है। सर्वाधिक मांस वाली मुर्गी की प्रजाति जो है असील प्रजाति के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब मध्य प्रदेश में पशुओं से संबंधित कुछ वर्णन है जो कि 2024 की आंकड़ों के आधार पर होने वाला है। सबसे पहले बात की जाए गौवंश, और गौवंश में हम सबसे पहले गाय एवं बैल की बात की जाए। 21वीं पशु जनगणना 2024 को हुई थी। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 15.74 मिलियन है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश धार जिले में देखने को मिलता है। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सालरिया ग्राम आगर मालवा में स्थापित किया गया है। सर्वाधिक गौवंश वाले जिलों की बात किया तो धार, सागर एवं खरगोन है, और सर्वाधिक न्यूनतम गौवंश वाले जिले की बात करें तो निवाड़ी, दतिया एवं भोपाल है। तो सबसे ज्यादा धार में पाए जाते हैं गौवंश और सबसे कम निवाड़ी में गौवंश पाए जाते हैं। इसी तरह भैंस की बात किया है तो मध्य प्रदेश में भैंसों की संख्या लगभग 10.24 मिलियन है, और मध्य प्रदेश सर्वाधिक भैंस मुरैना जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक भैंस वाले जिले में मुरैना, शिवपुरी एवं राजगढ़ है, और सबसे कम भैंस वाले जिलों में पाडरना, बुरहानपुर एवं उमरिया है। अब अगर हम बकरी की बात किया है तो मध्य प्रदेश में बकरियों की संख्या 10.93 मिलियन है, और सर्वाधिक बकरियां भी धार जिले में देखने को मिलती हैं। बलूची एक मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति के तौर पर जानी जाती है। सर्वाधिक बकरी की संख्या धार, अलीराजपुर, बड़वानी जिले में है, और न्यूनतम बकरी की जनसंख्या भोपाल, पाडरना एवं मऊवन जिले में देखने को मिलती है। अब हम मुर्गी की बात किया तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मुर्गी पालन पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जो वेस्टर्न आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गियों की विदेशी नस्लों में लेग हॉर्न एवं रोड आइलैंड प्रमुख है।
रानीखेत मुर्गियों में होने वाला एक रोग होता है, कभी आ जाए कि मुर्गियों में कौन सा रोग होता है, रानीखेत जो है रोग होता है, किसमें, मुर्गियों में होता है। लेगहॉर्न सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी की प्रजाति है। भेड़ की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भेड़ों की संख्या 5.58 लाख है, मतलब कि 5,58,000 है। डॉली नूरी भेड़ का विकसित क्लोन है, ध्यान रखिएगा, एक क्लोन बनाया गया है दो भेड़ से मिलाकर। लोही भेड़ को सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। मेरिनो भेड़ की विदेशी नस्ल है, इसमें सर्वाधिक ऊन प्राप्त जो है किया जाता है। सर्वाधिक भेड़ वाला जिला शिवपुरी है और सबसे कम भेड़ वाला जिला अनूपपुर जिला है। घोड़ा की बात किया, सर्वाधिक घोड़ों की संख्या उज्जैन में है और न्यूनतम घोड़ों की संख्या उमरिया में देखने को मिलती है। सुअर की बात किया तो संगोपन कार्यक्रम का उद्देश्य सुअर पालन से संबंधित है या प्रोत्साहन देना है। अगर कभी आ जाए कि सुअर पालन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, संगोपन कार्यक्रम चलाया गया था। मध्य प्रदेश में सूअरों की संख्या 89,177 है। मध्य प्रदेश में पशुओं के मामले में 5वीं सबसे बड़ी संख्या सुअरों की ही देखने को मिलती है। सर्वाधिक सुअरों की संख्या की बात किया तो छतरपुर जिले में है और कम से कम न्यूनतम सुअरों की जनसंख्या झाबुआ जिले में है। उसी तरह मछली की बात किया तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला पूछा जाए तो जबलपुर है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मध्य प्रदेश में कुछ मछलियां की प्रजातियां हैं, जिसमें कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रेस कार्प, रोहू, महासिर, टूना, मिगल, कतला इत्यादि कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। मध्य प्रदेश में माहीसीर जो मछली है राजकीय मछली के तौर पर जानी जाती है। ऊंट की बात किया, सर्वाधिक ऊंट वाला जिला नीमच है और मध्य प्रदेश में 23 जिलों में एक भी ऊंट जो है नहीं पाई जाती है। गधा की बात किया, सर्वाधिक गधों की संख्या वाला जिला नर्मदापुरम है। मध्य प्रदेश में 9 जिलों में एक भी गधा जो है नहीं पाया जाता है। विशेष रूप से कुछ फैक्ट होंगे, जैसे गावलाब गाय की नस्ल मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी में मिलती है। केंकाठा गाय की नस्ल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में गौपालन संवर्धन बोर्ड को दिनांक 8/10/2004 से राज्य में प्रभावशील घोषित जो है किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवंबर 1982 को की गई थी। मध्य प्रदेश में वर्ष 1971 में विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत डेयरी विकास योजना जो है प्रारंभ की गई है। पशु गणना 2024 में आंकड़ों की एक नजर में बात की जाए तो गौवंश 15.74 मिलियन, भैंस 10.24 मिलियन, बकरी 10.93 मिलियन, भेड़ 5,58,000, सुअर 89,177, घोड़ा 9,971, गधा 3,052, ऊंट 2,896, खच्चर 972, टूटू जैसे टट्टू है ना, टट्टू जैसे पौनी भी कहते हैं 216। टोटल जो है मध्य प्रदेश में पशु संख्या 37.59 मिलियन जो है पशुओं की संख्या मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती है। मध्य प्रदेश में कुछ प्रजनन केंद्र है और प्रजनन केंद्र सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं। पशु प्रजनन केंद्र में गाय, भैंस और सांड की बात किया है तो मिनौरा आपके टीकमगढ़ में है, रतौना सागर में है, भदभदा भोपाल में है, इमलीखेड़ा छिंदवाड़ा जिले में है, आगर रोडिया खरगोन में है, गढ़ी बालाघाट में है और एवं जबलपुर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पशु प्रजनन केंद्र आते हैं। भेड़ प्रजनन केंद्र की बात किया तो मंदसौर, मिनौरा टीकमगढ़, पड़ोरा, शिवपुरी। मुर्गी प्रजनन केंद्र की बात किया तो रीवा, गुना, झाबुआ, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, इमलीखेड़ा छिंदवाड़ा, इमलिया, कटनी। बकरी प्रजनन केंद्र की बात किया तो अरोन ग्वालियर, मिनौरा टीकमगढ़, चिनकी उमरिया नरसिंहपुर एवं ठीकरी बड़वानी। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र करेबा भोपाल में स्थापित किया गया है। पशुओं से होने वाले रोग वेरी 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 इंपोर्टेंट है ना। पशुओं में कौन सा रोग होता है, रानीखेत रोग जो है मुर्गी में होता है। गला घोटू रोग सामान्यतः गाय और भैंसों में पाया जाता है। जहरबाद ब्लैक क्वार्टर गाय के बछड़े में देखने को मिलता है। एंथ्रैक्स सामान्यतः भेड़, बकरी, घोड़े में होता है। खुरा फूट माउथ डिसीज सुअरों में जुगाली करने वाले जानवर, जुगाली मतलब परमानेंट मुंह जो है चलाते रहते हैं। थनेल सामान्यतः गाय भैंस में होता है। अफरा सामान्यतः गाय के बछड़े में होता है। लंपी रोग जो है गाय में होता है और लंपी रोग इंपोर्टेंट है। गौ कैबिनेट बनाई गई थी। गौ कैबिनेट गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। 5 सदस्य होते हैं, गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं पशुपालन मंत्री। ये आपके गौ कैबिनेट में कुछ मंत्री शामिल किए जाते हैं। जीआई टैग मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को 2018 में कड़कनाथ मुर्गा जैसे काली मासी मुर्गे के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पंजीयन प्रदान मतलब कि जीआई टैग दिया गया है। कड़कनाथ मुर्गा प्रजाति मध्य प्रदेश में एवं स्वर्णनाथ मुर्गा प्रजाति कर्नाटक में जो है पाई जाती है। तो ये दोनों प्रजातियां रखना है। अगर कड़कनाथ आ जाए तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, स्वर्णनाथ आ जाए तो आप कहेंगे कर्नाटक में जो है पाई जाती है। चलिए बात किया है पशु से संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में, जैसे नंदीशाला गौवंश की नस्ल में सुधार के लिए चलाई जाने वाली नंदीशाला योजना है।
गौपाल पुरस्कार योजना राज्य जिला विकासखंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 15,559 पशुपालकों को 2,50,000 10,000 रुपए की राशि जो है दी जाती है। मैत्री योजना 2015 से शुरुआत की गई है गौवंश पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना 1 एकड़ जमीन वाले छोटे जो कृषक होते हैं उनको 5 पशु प्रदान जो है किए जाते हैं। जलदीप योजना 2007 से है, मछुआरों को प्रशिक्षण संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। इंद्र सागर बांध से इसका प्रारंभ किया गया था। ईवेट योजना दूर दराज क्षेत्रों में घर पहुंचकर पशु चिकित्सा प्रदान करना होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना 2025 में शुरुआत की गई थी गौ पालकों एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। परीक्षा संबंधी कुछ आंकड़े हैं, जैसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु धार जिले में है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम पशु भोपाल जिले में है, मध्य प्रदेश में पशुओं का औसत घनत्व 128 प्रति वर्ग किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व झाबुआ में है 321 प्रति वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश में न्यूनतम पशु घनत्व मंडला में है 60 प्रति वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में पशु घनत्व सर्वाधिक है जबकि दक्षिणी भाग में पशु घनत्व कम है। तो उत्तर पूर्वी जो मान लो आपका ये मैप मध्य प्रदेश का है और उत्तर पूर्वी मतलब ये वाला हिस्सा जो है पशु घनत्व सबसे ज्यादा मिलेगा और दक्षिण वाले हिस्से में पशु घनत्व जो है सबसे कम देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे अपने 14 नंबर चैप्टर की, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से वन से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, या फिर जो लोग फॉरेस्ट से संबंधित होंगे वो सबसे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मध्य प्रदेश में 14वें नंबर में वन एवं संसाधन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जलवायु के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। फिर प्रशासन के आधार पर आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। प्रजातियों के आधार पर सागौन, साल, मिश्रित। प्रादेशिक आधार पर सातपुड़ा, मैकाल, विंध्याचल श्रेणी, पन्या विंध्याचल एवं मुरैना शिवपुरी पठार। चैंपियन एवं सेठ के आधार पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, कटीले वन एवं उपाद्र पहाड़ी वन। सबसे पहले जलवायु के आधार पर हम देख लेते हैं। जलवायु के आधार पर बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन यहाँ देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और फिर आर्द्र पर्णपाती वन देखने को जो है आर्द्र पर्णपाती वन जो है देखने को मिल जाती है। तो जलवायु के आधार पर 3 आधारों पर हम वर्गीकरण जो है करने वाले हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखें। आवश्यक वर्षा इसमें 75 से 100 सेंटीमीटर की होती है। ये सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन होते हैं। इन वृक्ष की सभी वृक्षों की प्रजातियां पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेती हैं। वृक्षों की प्रजातियों में सागौन, शीशम, नीम, पीपल इत्यादि होते हैं और यह क्षेत्र नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर जिले में देखने को मिल जाता है। एक मध्य प्रदेश में योजना चल रही है जो इंपोर्टेंट है, देवारण योजना। देवारण योजना मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने, रोजगार को जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण योजना की शुरुआत की है। प्रदेश में देवारण योजना मध्य प्रदेश में आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन विकास को जो है किया जाएगा या किया जा रहा है। तो देवारण योजना आ जाए तो आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो है संबंधित है। हालांकि हम वापस लौटते हैं, जलवायु के आधार पर वनों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की यहाँ पर बात की है। इसी तरह हमारे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की बात की है तो इसमें वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इस वन की आदि प्रजाति के वृक्ष वसंत आगमन तक पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कुछ प्रजातियां हैं जिसमें साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम एवं हर्रा है। इस क्षेत्र में अगर बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में बालाघाट, अनूपपुर एवं शहडोल जिले में इनकी ज्यादा बहुलता देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की बात किया तो इसमें वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर आवश्यकता होती है। कटीली प्रजाति के वृक्ष में खैर, बबूल, पलास एवं बैर पाए जाते हैं। मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर क्षेत्र में फैले हैं। ये वन कम वर्षा प्राप्ति कारण कांटेदार एवं छोटी पत्ती वाले जो है वन होते हैं। जलवायु के बाद हमारे प्रशासन के आधार पर भी बात कर लेते हैं। प्रशासन में अगर हम बात किया है तो कुल प्रतिशत कितना रहेगा, 100%। आरक्षित वनों का प्रतिशत 65.4% है। प्रशासन का नियंत्रण प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण होता है और वन कटाव पूर्णतः प्रतिबंधित होता है आरक्षित वनों में। दंड प्रावधान अत्यधिक कठोर होते हैं। सर्वाधिक वन बात की जाए तो खंडवा वन वृत्त में है और न्यूनतम वन वृत्त छतरपुर वन वृत्त में देखने को मिलता है। ये कौन से थे, आपके आरक्षित थे। अब संरक्षित वनों की बात किया है तो मध्य प्रदेश में 32.8% क्षेत्र पर है। सामान्य नियंत्रण रहता है और सामान्य प्रतिबंध रहते हैं। सामान्य दंड का प्रावधान होता है। छतरपुर वन वृत्त में सर्वाधिक संरक्षित वन है और खंडवा वन वृत्त में सबसे कम आपके वन वृत्त है। अब वर्गीकृत में बात किया तो 1.8% है। कोई नियंत्रण इसमें नहीं होता है, कोई प्रतिबंध इसमें नहीं होता है, कोई प्रावधान इसके तहत नहीं रखा जाता है। तो आरक्षित और संरक्षित वनों में ध्यान रखना है, आरक्षित जो वन होते हैं वो बहुत कठोर नियंत्रण के साथ आते हैं जबकि संरक्षित वन कम नियंत्रण के साथ आते हैं। जिले के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन उज्जैन में पाए जाते हैं और जिले के अनुसार न्यूनतम आरक्षित वन राजगढ़ में पाए जाते हैं।
जिले के अनुसार सर्वाधिक संरक्षित वन राजगढ़ में है और जिले के अनुसार न्यूनतम संरक्षित वन उज्जैन में। एक तरीके से आप पूरा टोटली अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना, निकल आएगा। सतपुड़ा विंध्याचल वन पेटी के जिलों में आरक्षित वनों का जो अनुपात है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड में आरक्षित वनों का जो अनुपात है वो कम देखने को मिल जाता है। अगर हम बात की जाए फिर जलवायु प्रशासन के बाद प्रजातियों के आधार पर, तो सागौन वन, साल वन एवं मिश्रित वन। सागौन, साल और मिश्रित वनों में बात किया तो सागौन जो है क्षेत्रफल में 18,332 क्षेत्रफल फैले हैं, लगभग 19.36% या लगभग 20% में। साल वनों की बात किया तो 3,932 क्षेत्रफल में 4.15। वहीं मिश्रित एवं अन्य वन 55,436 58.49 और रिक्त जिसे खुला क्षेत्र कहते हैं 19,989 वर्ग क्षेत्रफल में इन्हें 18% के अंतर्गत जो है आते हैं। सागौन वनों में सबसे पहले अगर हम बात किया तो इसका वनस्पतिक नाम क्या है, तो टेक्टोना ग्रांटिस इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम है। भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। सागौन की कुल वन का क्षेत्रफल बात किया तो 19.36% है, लगभग 20% है, जिसमें बालाघाट, मंडला, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा जिलों में देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है सालवन। सालवन का वनस्पतिक नाम की बात किया तो सौरिया रोबिस्टा है, सौरिया रोबिस्टा है। कुल वन का क्षेत्रफल 4.15% भाग पर सालवन फैले हैं। और बात किया है तो मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल में इनका विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद आती है मिश्रित वन। मिश्रित वनों में तेंदू, महुआ, पलास, बबूल, खैर इत्यादि वनों पर जाते हैं। मुक्ता, बालाघाट, नर्मदापुरम, मंडला, छिंदवाड़ा जिलों में मिश्रित वनों को देखने को मिल जाता है। अब आता है इंपोर्टेंट, और वो आता है प्रादेशिक आधार पर। एमपीपीएससी की अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो हमारा ऐप पर जाके ना है, आप लोग को वहां से टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आप आकार के हो गया MGICS, SGM वगैरह की टेस्ट सीरीज जो है PDF फॉर्म में डाउनलोड करके जो है प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। प्रादेशिक आधार पर अगर हम बात की जाए तो सतपुड़ा, मैकाल, बुंदेलखंड, पठार, उसके बाद विंध्याचल श्रेणी, फिर पन्ना विंध्याचल श्रेणी और मुरैना शिवपुरी पठार। पहले बात करेंगे हम सबसे पहले सतपुड़ा, मैकाल, बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार। वनों की दृष्टि से सर्वाधिक फैले हुए वन है यहाँ पर। इनका विस्तार नर्मदा सोन घाटियों के दक्षिण में, पूर्व में सीधी जिले तक फैला है। उदाहरण के स्वरूप सागौन, हर्रा, महुआ, बांस इत्यादि। दूसरा आता है विंध्याचल श्रेणी। यह वन पेटी नर्मदा सोन घाटी के उत्तर, मालवा पठार के दक्षिण सीमा पर फैली हुई है। यह वन पेटी रायसेन, सिलवानी, भांडर पठार के काफी अधिक चौड़ी है। इसके पूर्वी छोर पर कैमूर के वन है, उदाहरण में तेंदुपत्ता, शीशम पाए जाते हैं। तीसरा आता है विंध्याचल पन्ना श्रेणी। इस पेटी का विस्तार सागर, दमोह, बिजावर, पहाड़ी, पन्ना तक फैला है। तेंदुपत्ता, शीशम, पीपल के इसमें वृक्ष आते हैं। फिर आता है चौथा मुरैना शिवपुरी पठार। इस पेटी का विस्तार मुरैना, शिवपुरी, चंबल क्षेत्र में है। अत्यधिक मानवीय व्यवधान के कारण इस पेटी को वन जो है खराब हो चुके हैं। यहाँ पर कटीले वृक्ष के सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, जिसमें बबूल, पलास, खैर एवं बैर जो है इत्यादि पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू करने के हिसाब से कुछ क्वेश्चन चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हैरिज और चैंपियन एवं SK सेट के अनुसार वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, फिर कटीले वन एवं फिर उपाद्र पहाड़ी वन जो है आते हैं। सबसे पहले हम बात की जाए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों की। इन वन जो हैं आपके बैतूल, शहडोल रेखा के दक्षिण में जो है पाए जाते हैं, जिसमें बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, मंडला, शहडोल वनवृत्त पाए जाते हैं। इनका उपवर्ग अगर किया जाए तो अल्प आर्द्र सागौन, ये वन बैतूल से लेकर मंडला, डिंडोरी तक फैले हैं। इसी में आते हैं दूसरे आर्द्र मिश्रित वन, जो कि बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा क्षेत्र में फैले हैं। तीसरे आते हैं आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन, इनका विस्तार मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला में है। यह वृक्ष जो है केवल थोड़े समय के लिए पत्तियां जो है अपनी गिराते हैं। यह अधिपादप सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों के अंतर्गत आते हैं। यह वन है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। दूसरे आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये बैतूल, शहडोल वनपेटी के उत्तर में है, जो कि बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा, उज्जैन, रीवा वनवृत्त में देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को जैव मृत्तिका वन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है, जैव मृत्तिका वन कैसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं और इन वन समूह में सागौन सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद आते हैं कटीले वन। मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिमी भाग में बहुत कम वर्षा होती है, जिसके कारण कटीले वन पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़ वन के स्थान पर कटीली झाड़ियां मुक्त हो जाती हैं और चंबल की घाटी में ऐसे वन स्थित है। फिर आते हैं उपाद्र पहाड़ी वन। यह वन सीमित क्षेत्र पर पाए जाते हैं। सतपुड़ा की ऊंची चोटी और पचमढ़ी के पास ये वन जो है मिल जाते हैं। वन विभाग के आधार पर कुछ वनों का प्रकार है। अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा सर समझ नहीं आ रहा है, एक दो बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना समझने से साथ साथ याद भी करनी पड़ती है और याद करना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।
वन के आधार पर कुछ वनों के प्रकारों की बात किया तो अति सघन वन, मध्यम सघन वन एवं खुला वन आता है। अति सघन वन में बात किया है तो ये ऐसे वन होते हैं जहां पेड़ कैनोपी का घनत्व 70% हो, उन्हें हम अति सघन वन कहते हैं। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र में 7021 वर्ग किलोमीटर में लगभग 2.28% पर अति सघन वन जो है पाए जाते हैं। फिर आते हैं दूसरे मध्यम सघन वन, जो कि मॉडरेट होते हैं ना, इनका 40 से 70% के मध्य में इनका कैनोपी होता है, तो उन्हें मध्यम सघन वन कहते हैं। मध्य प्रदेश में 33,508 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलता है। फिर आता है खुला वन, जो कि कैनोपी जो पेड़ का घनत्व है वो 10% से अधिक हो, उन्हें खुला वन कहते हैं। मध्य प्रदेश में 36,543 वर्ग किलोमीटर में खुले वन है। 10% से कम कैनोपी वाले पेड़ों की झाड़ियों के अंतर्गत जो है देखने को मिलता है। अगर जो पेड़ का कैनोपी है वो 10% से अगर कम है तो फिर उसे क्या कहेंगे, फिर तो उन्हें झाड़ियां के रूप में जो है मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात की जाती है हमारी यहाँ पर वनों से संबंधित कुछ तथ्यों की, जिनमें प्रमुख वन उत्पाद, वनों से संबंधित संस्थान, वन संबंधी योजना, वन संबंधी इकाई। रिपोर्ट आएगी 2023-24 की मध्य प्रदेश की, और ललन टॉप तत्व आएंगे। सबसे पहले वन उत्पादों की बात किया है तो जिसमें साल, सागौन एवं बांस। दूसरे गौंड वन आते हैं जिसमें तेंदुपत्ता, लाख, खैर, हर्रा एवं महुआ। सागौन, जिसे हम टीक नाम से भी जानते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष हैं। और सागौन वृक्ष जो है 19.36 लगभग 20% क्षेत्र पर जो है पाए जाते हैं। बोरी घाटी, हरदा, नर्मदापुरम जिले में सर्वाधिक सघनता सागौन वनों की ही पाई जाती है। तीसरा आते हैं साल वन, जो मध्य प्रदेश में दूसरे सर्वाधिक वृक्ष हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। फिर आता है बांस। इंदौर जिले के नौलखा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। बांस की प्रजातियों में बालकोबा, सतना एवं उमरिया में पाई जाती है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले के शौनेरा ग्राम में स्थापित भी किया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया था, और 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश में बांस शिल्प विकास बोर्ड का भी गठन जो है किया गया है। इसके बाद आता है तेंदुपत्ता। भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन मध्य प्रदेश में पहला स्थान है, ध्यान रखिएगा। पूरे देश में तेंदुपत्ता में मध्य प्रदेश का पहले स्थान पर है, याद रखना है आपको। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। इस सागर, जबलपुर, उमरिया में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं तेंदुपत्ते के। तेंदुपत्ते का वानस्पतिक नाम की वनस्पति के नाम डायस्पायरोस मेलाना इस लॉन, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, वनस्पति के नाम है, थोड़ा सा इसको मिला लेना यार, देख लेना। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन जो है 25 लाख मानक बोरा है ना, 25 लाख मानक बोरा है, जो कि देश के कुल तेंदुपत्ता का उत्पादन 25% है। मध्य प्रदेश के तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में 50 पत्तों के 1000 बंडल अर्थात 50,000 पत्ते जो है भरे जाते हैं। थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। लाख की बात किया तो लाख कीट सर्वाधिक बेर, पलाश, कुसुम के वृक्षों पर पाया जाता है। लाख कीट का नाम लेसिफर लक्का है। उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना है, और लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में, सोने की जो महिलाओं में चूड़ियां बनती हैं उनमें जो है अंदर देखोगे तो अब लाख जो है भरा रहता है। हर्रा, छिंदवाड़ा के मंडला क्षेत्र में हर्रा पाया जाता है। त्रिफला, हर्रा, बहेड़ा, आंवला का मिश्रण से त्रिफला बनता है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक औषधि में किया जाता है। हर्रे का उपयोग चमड़ा शोधन में किया जाता है। हर्रे का वनस्पतिक नाम टर्मिनालिया चेबुला है। महुआ, महुए का वनस्पतिक नाम मधुका लॉगिफालिया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम जिले में पाया जाता है। महुआ का उपयोग कच्ची शराब, गपई के लिए और औषधि बनाने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब का भी दर्जा दिया हुआ है। और 19 अप्रैल 2023 को राजपत्र में मध्य प्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम 2023 भी जारी जो है किया जा चुका था। खैर वृक्ष की बात किया है तो खैर की लकड़ी का उपयोग कत्था बनाने के लिए किया जाता है। शिवपुरी, मुरैना, बामोर में कत्था बनाने का कारखाना जो है स्थापित किया गया है। गोंद की बात किया तो बबूल, अचार, कुसुम, धावड़ा, सैनियल आदि से प्राप्त गोंद की जाती है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी में गोंद का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में 2 प्रकार की गोंद पाई जाती है। अरेबिक गोंद, जो कि खाने योग्य और मिठाई में प्रयोग की जाती है। दूसरी होती है कुल्लू गोंद, जो कि बेकरी उद्योग में केक और पेस्ट्री के लिए उपयोग जो है की जाती है। फिर आता है भिलाला, जिसे हम भिलमा के रूप में जानते हैं। इसका स्याही या इंक बनाने में प्रयोग किया जाता है, और भिलाला का स्याही का बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया है। इसके बाद रेशम, मध्य प्रदेश की मलबेरी मंडला में, टसर, बैतूल में, इरी सिवनी में पाई जाती रेशम की कुछ प्रजातियां हैं। सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन पचमढ़ी में किया गया है। टसर, इरी, मलबेरी और कोरल प्रकार के सहतूत का जो है प्रचार किया जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ राष्ट्रीयकरण भी है। जैसे बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में किया गया। गोंद हर्रा का राष्ट्रीयकरण 1969 में, बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में, सलई का राष्ट्रीयकरण 1973 में, और साल बीज का राष्ट्रीयकरण 1975 में जो है किया गया था। वन से संबंधित कुछ संस्थान भी है, जैसे अब स्थापना भूल जाओ,
सिर्फ स्थान याद कर लेना, इतना ही काफी रहेगा। राज्य वन अनुसंधान जबलपुर में है, वन विकास निगम भोपाल में है, पहला वन महाविद्यालय बालाघाट में है, दूसरा वन महाविद्यालय बैतूल में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, आपकी बात क्या, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में इको पल्टन विकास बोर्ड भोपाल में है, पहला कार्बन फिल्टर टावर ताबड़ी बैतूल में है, दूसरा कार्बन फिल्स टावर कान्हा मंडला में है, वन भवन भोपाल में है, जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में है, जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया में है, और संजीवनी संस्थान की बात किया तो भोपाल में स्थापित जो है किया गया है। मध्य प्रदेश में अगर बात किया तो कुल कितने वनवृत्त हैं, 16 वनवृत्त हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनवृत्त खंडवा है, सबसे छोटा वनवृत्त जो है आपका नर्मदापुरम है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला वनवृत्त नर्मदापुरम है, और सबसे कम राजस्व प्राप्त करने वाला वनवृत्त जो है आपका छतरपुर वनवृत्त है। कुछ इकाइयां हैं मध्य प्रदेश में, जैसे वनवृत्त 16 है, वन मंडल 63 है, वन उपमंडल 135 है, वन परिक्षेत्र 473 है, उपवन परिक्षेत्र 1871 है, वन परिसर 8286 है। लंदन टॉप कुछ तथ्यों की बात की जाए, मध्य प्रदेश में वन विभाग की गतिविधियां सन 1860 में जो है प्रारंभ होना माना जाता है। 1861-62 में पचमढ़ी में सबसे पहले वन विभाग भवन वायसन लॉज की स्थापना की गई थी। सेकंड चीज, कर्नल GF ऑपरेशन को मध्य प्रदेश में वन विभाग का संस्थापक जो है माना जाता है। 1863 में डॉक्टर ड्रिटिच ब्रांडिस को भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया था। नर्मदापुरम जिले का बोरी जंगल पहले भभूत सिंह कोरकू का था, जिस पर बाद में अंग्रेज सरकार ने कब्जा कर लिया और इसे रिजर्व घोषित जो है कर दिया था। जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्य पुस्तक के लेखक घनश्याम सक्सेना है। ओरछा से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व लाला रामजी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। बिंद क्षेत्र शहडोल घुनघुटी से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित शंभुनाथ शुक्ला ने किया था, और बैगा जनजाति के लोगों ने इसको साथ दिया था। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चंदन का जंगल सीहोर इछावर जो है माना जाता है। पहली वन नीति 1952 में और नई वन नीति 2005 में जो है प्रारंभ भी की गई है। इसके बाद हमारा वन रिपोर्ट 2023 आता है, जो कि इंपोर्टेंट है। 1987 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को 2 वर्ष के आधार के रूप में भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। 18वीं रिपोर्ट को जारी की गई थी 2024 में। तो कभी आ जाए 2024 में कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? 18वीं रिपोर्ट जो है जारी की गई है, जिसमें 2023 तक का आंकड़ा जो है दिया गया है। अति सघन वनों की बात किया तो मध्य प्रदेश में 7021.31 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है, जो कि 2.28%। मध्यम सघन वन में बात किया तो 33,508.64 वर्ग किलोमीटर में है, प्रतिशत में 10.87%। खुले वन में 36,543 है, जो कि प्रतिशत में 11.85%। कुल वनों की अगर बात की जाए तो 25% है, और झाड़ियों की बात किया तो 1.01% देखने को मिलती है। कुछ फैक्ट हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल एवं मंडला है। ये टॉप 4 हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों में शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा एवं निवाड़ी ये सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत उमरिया में, बालाघाट, श्योपुर एवं मंडला है। न्यूनतम वन प्रतिशत उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा एवं रतलाम है। 2023-24 में सीजन में सबसे अधिक आग की घटनाएं, सबसे ज्यादा आग की घटनाएं जो हैं किन जिलों में सबसे ज्यादा देखने को मिली हैं? रायसेन में सबसे ज्यादा, उसके बाद देवास में, फिर आपकी सीहोर में। ध्यान रखिएगा। कुछ वनों से संबंधित योजनाएं भी हैं, जैसे पंचवन योजना 1976-77 में शुरुआत की गई थी। प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था। दूसरी सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई थी, निजी वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए। फिर आता है चरणोपाधिका योजना, 19 अप्रैल 2018 को शुरुआत की गई थी, तेंदुपत्ता के जो संग्राहक हैं उनको निःशुल्क जूते चप्पल प्रदान करने के लिए। इसके बाद लोक वानिकी योजना 1995 में शुरुआत की गई है, निजी स्वामित्व वाली पड़ती जमीनों पर वन प्रबंधन के लिए। इसके बाद दीनदयाल वनांचल सेवा 20 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ की गई थी, सुदूर वनांचलों में वन अधिकारियों के सहयोग से वनवासियों को कल्याण के लिए। ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 12 जुलाई 2016 की गई थी, वनों के संवर्धन के लिए। मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास अधिकरण की स्थापना 19 अप्रैल 2010 को की गई थी, बिगड़े वनों को सुधार और रिक्ति वृक्षारोपण से संबंधित घटनाओं के लिए। तो आज हमने अपने 2 चैप्टरों कवर किया है, 13 और 14। नेक्स्ट हम किस वीडियो पे बात करेंगे उसको भी एक बार समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ के आते हैं तो उनको पता रहता है कि हमें अब नेक्स्ट टॉपिक जो है कौन सा कवर करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीवों के संरक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। और ये चैप्टर थोड़ा सा
या कहें कि बहुत ही ज्यादा कहेंगे, क्योंकि नेशनल पार्क होंगे यहाँ पर, वन्यजीव अभ्यारण्य होंगे यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये चैप्टर आपका होने वाला है। तो इसको बिना स्किप किए आप लोगों को देखना है, ध्यान रखना है। बाकी ऐप पर चले जाना है, बहुत सारे एमपीपीएससी के लिए सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, आप एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।